मैंने सब चीज़ें कभी शेयर नहीं करा, लेकिन आज शेयर करने की नीड है मुझे। मेरे ट्रांसजेंडर को ना उन लोगों से पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कि भाई और बहन का रिश्ता है। वहाँ पे मैंने ये बताया था कि आपको जब ज़रूरत थी आपने ट्रांस को बुलाया, ज़रूरत नहीं थी तो फेंक दिया रास्ते पे। अभिषेक बिग बॉस के घर में जाने से 2 दिन पहले 13 अक्टूबर को मैंने उसको टेक्स्ट करा। वो सिद्धिविनायक में था, उसने स्टोरी डाली, मैंने कहा कांग्रेचुलेशन, जीत कर आना। मैंने उसको टेक्स्ट करा, रियल टेक्स्ट बता रही हूँ। उसने कहा थैंक यू सो मच, अपना आशीर्वाद बना के रखना। मैंने कहा जाने से पहले नज़र उतरवा के जाना, अच्छा रहेगा। हाँ मम्मी ने नज़र, उसका रिप्लाई है हाँ मम्मी ने नज़र उतारी है मेरी। मैंने कहा ओके। मैंने कहा जीत कर आओ, मैं आपके पास आऊँगी आपको आशीर्वाद देने के लिए। उसने कहा पक्का पक्का दी, सपोर्ट बनाए रखना, जय माता दी, ख़त्म बात। वो बिग बॉस के घर में गया, मैंने उसकी 1-2 स्टोरी डाली, फिर मुझे उसके पीआर का मैसेज, पीआर का सॉरी उसके फ्रेंड जो उसका इसका इंस्टा अकाउंट हैंडल करता संजोग, उसका मैसेज आया। मैंने सब चीज़ें कभी शेयर नहीं करा, लेकिन आज शेयर करने की नीड है मुझे, आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसका मुझे मैसेज आया, उसने मुझे बोला कि शुभी जी आप इंटरव्यू दोगे? मुझे नहीं पता था इंटरव्यू कैसा होता है। मैंने कहा हाँ, मैंने हाँ बोल दिया। तो उसने कहा आप नंबर शेयर करो, मेरी पीआर टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो उनके पीआर चार्ली ने मुझसे कांटेक्ट किया, इंटरव्यूज़ लेना शुरू करा। तो मैंने इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप क्यों सपोर्ट करें। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अभिषेक को सपोर्ट करने का मतलब ये था क्योंकि इस टाइम पे अभिषेक ही मुझे बिग बॉस के घर में जेन्युइन दिखा। बाकी सब तो मतलब खेल रहे थे, ठीक ठाक थे, कोई दिख नहीं रहा था। एक अभिषेक जेन्युइन दिखा, एक जेन्युइनली बता रही हूँ मैं, क्योंकि जेन्युइनली मैं बिग बॉस बहुत गौर से देखती हूँ। जेन्युइनली दिखा कि उसको सब ट्रॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मुझे अभिषेक को मुझे लगा नहीं, मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने हाँ बोल दिया। हाँ बोल के मैंने इंटरव्यूज़ देना शुरू करे। तो धीरे धीरे मैंने, देखो हम किसी से भी मैं रिलेशन बनाती हूँ तो मैं हर किसी को भाई या बहन का ही दर्जा देती हूँ। तो अभिषेक को मैंने हमेशा से भाई की तरह ही माना। अभिषेक मेरा भाई है, ये दुनिया नहीं समझने लगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए, आपने देखा कि कितने सारे इंटरव्यूज़ आ रहे थे मेरे पास। और जब पता लगा कि कोई ट्रांसजेंडर अभिषेक को सपोर्ट कर रही है तो सब जानना चाहते थे कि कोई ट्रांस अभिषेक को सपोर्ट क्यों कर रही है। मैंने सबको यही रीज़न दिया कि अभिषेक एक जेन्युइनली गेम खेल रहा है, तो इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। तो वो सब ये पूछने लगे मैम आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, अभिषेक ने आपके लिए क्या किया है, आपकी कम्युनिटी के लिए क्या किया है। तो मैंने ये बोला देखो, कोई हमारे लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन उसने मुझसे प्यार से बात करी, मुझसे मैसेज में रिस्पेक्ट दिया, तो मैं उसको रिस्पेक्ट क्यों ना दूँ। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, अगर हम मंदिर में जाएंगे, दान पात्र में कुछ डोनेशन डालेंगे, हम 500 रुपये डालेंगे तो भगवान हमें 500 का आशीर्वाद देगा, हम 10 रुपये डालेंगे तो भगवान हमें 10 रुपये का आशीर्वाद देगा। ऐसा नहीं होता ना, भगवान 10 रुपये डालने वाले को भी वही आशीर्वाद देगा, नहीं डालने वाले को भी वही आशीर्वाद देगा, 500 डालने वाले को भी वही आशीर्वाद देगा। तो मैंने यही सबको रिस्पॉन्स दिया। तो लोग और जानना चाहते थे कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मैंने बोला देखो वो जेन्युइन है इसलिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ, और मैं उसको अब भाई समझने लगी हूँ इसलिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा हुआ। तो उसके बाद है ना, मुझे संजोग का जो उसका अकाउंट हैंडल करा था उसने मुझे मैसेज करा, शुभी जी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अभिषेक के लिए अच्छा लगे लोगों को, क्योंकि इस टाइम पे ना सब आपको आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, बहुत सारे लाइक जर्नलिस्ट मीडिया बहुत सब जानना चाहते थे। तो हमने मिलकर डिसाइड करा हम अभिषेक के लिए दिवाली पूजा करेंगे, क्योंकि हम सब अपने घर में दिवाली पूजा करें तो अभिषेक का घर सूना क्यों रहे। तो हमने घर में दिवाली पूजा ऑर्गेनाइज़ करी, वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट थे। हमने तो मुझे ये बोला गया शुभी जी आप अपने कुछ ट्रांसजेंडर एक्स्ट्रा लेके आओ। मैंने कहा ओके। मेरे ट्रांसजेंडर को ना उन लोगों से पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उन लोग को चाहिए कि उनसे कोई अच्छे से बात करे, कोई आर्टिस्ट उनसे पिक्चर क्लिक करे। क्योंकि देखो हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं जैसे पढ़ी लिखी हूँ, और कोई पढ़ा लिखा ट्रांस नहीं है, कोई नॉर्मल है, कोई मांगने वाला है, तो उनको किसी आर्टिस्ट को देख के खुशी मिलती है, साथ में खड़े रह के फ़ोटो खिंचवाने में खुशी मिलती है। हम सब गए, हम सब ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जैसा कि आप सबने इंटरव्यू में सबने देखा ही है। उसके बाद दिवाली पूजा हो गई, फिर लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी कि कोई ट्रांस अभिषेक को सपोर्ट कर रहा है, और शुभी शर्मा क्यों सपोर्ट कर रही है, और कोई ट्रांस भी नहीं, शुभी शर्मा ही क्यों सपोर्ट कर रही है। तो यार इट्स ओके, और अच्छा लगा। फिर मुझे एक दिन उसके पीआर का मैसेज बट आया। ये जो सब आप जिस एक्साइटमेंट के साथ बता रहे हो कि एक ट्रांसजेंडर ही क्यों अभिषेक का सपोर्ट कर रही है, उस वक्त रूमर कितना सुना था आपने, मतलब तरह तरह के हेडलाइंस सुने होंगे आपने, कुछ अलग ऐसी चीज़ सुनी थी आपने जो आपके लिए भी शॉकिंग था, कोई ऐसा रिश्ता जोड़ दिया गया हो आपका भाई अभिषेक के बहन साथ? का, यस। कि मतलब मुझे सच में ऐसा लगा था कि भाई और बहन का रिश्ता है। वहाँ पे मैंने ये बताया था कि एक अर्धनारी ने जो अयोध्या राम जी गए थे, वनवास गए थे, वो मैंने पूरी स्टोरी बताई थी वहाँ पे कि जैसे
राम जी का वेट कर रहे थे ना किन्नर, वहाँ से मैं आज वेट कर रही हूँ कि अभिषेक ट्रॉफी लेके लाइट ऑफ करके इस घर में आए और मैं उसकी आरती उतारूँ। ये एक रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता, जो कभी नहीं बन पाया। अभिषेक ने देखो मुझे कभी मुझसे मिला नहीं, तो उसको कुछ पता नहीं था, और वो बिग बॉस के घर के अंदर है, तो इसमें उसकी कुछ गलती नहीं है। उसे नहीं पता है बाहर क्या चल रहा है, ठीक है, उसे ये सब कुछ नहीं पता, बस जब जाते टाइम उसने मुझसे बात करी, बस उसे इतनी बात पता है। तो मुझे एक बार उसकी टीम पीआर का मैसेज आया कि शुभी जी आप 15-20 ट्रांसजेंडर के साथ मिलके एक सपोर्टिंग वीडियो बना सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी फिलहाल आईना कर रही थी, मैंने कहा मैं बिजी चल रही हूँ, मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं बना दूंगी। फिर मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, लास्ट टाइम चल रहा था, फिनाले टाइम देखो, मैंने कहा जितना हो सके अभिषेक को सपोर्ट कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, तो मैं नहीं बना पा रही हूँ। हो गया, उन्होंने मुझे शुभी जी प्लीज़ कब बना रहे हो, मुझे बार बार टेक्स्ट करने लगे। मैंने कहा मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ बनाने का। सब हो गया। उस टाइम पे देखो मैं भले ही अभिषेक से मिली नहीं हूँ, बात नहीं हुई, लेकिन अभिषेक जब घर से बाहर आया ना, तो मैंने उसको मैसेज करा, मुझे खुशी हुई, कोई बात नहीं आप जीत नहीं पाए, आपके हाथ में ट्रॉफ़ी नहीं आई, लेकिन जो दुनिया की नज़रों में तुम विनर बने हो ना, वो आज तक बिग बॉस की लाइफ में कोई नहीं बना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फिर मिलेगी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आज तक उस मैसेज का थैंक यू आंसर नहीं आया। इट्स ओके क्योंकि अभिषेक को शायद पता नहीं होगा, उसके पास फ़ोन नहीं होगा, मैंने ये सब छोड़ के इग्नोर कर दिया, ठीक है। बट उसके पीआर ने भी शायद ज़रूरी नहीं समझा होगा बताना। यार देखो कोई इतना भी पागल नहीं है कि जब वापस आया है तो उसने सोचा होगा ना कि मेरे लिए जिन जिन ने सपोर्ट करा है, मुझसे एक बार थैंक यू लोगों को बोलना चाहूँ यार, लोगों को पर्सनली टेक्स्ट करूँ, उनके पास मेरा नंबर है और लाइक सब कुछ उनको पता है। तो उसको भी बाद में ये पता ही चला होगा कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिर्फ ट्रांसजेंडर ने ही करा है। बाद में मेरी ट्रांसजेंडर को पता है अभिषेक से कुछ नहीं चाहिए था, हमें कुछ उम्मीद नहीं थी कि अभिषेक आके हमारे लिए ट्रस्ट में कुछ डोनेट करे, कुछ करे, वो उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद थी कि अभिषेक हमसे मिले, हमसे आशीर्वाद ले, और जो भाई बहन का रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रहे, और वो हमारी एक ट्रांस कम्युनिटी के साथ एक प्यारी सी पिक्चर लेके अपने इंस्टा या हमारे पास पोस्ट करे या शेयर करे, बस इतना हमें चाहिए था। उसका जो मैंने उसको टेक्स्ट करा था गॉड ब्लेस यू का, आज तक मुझे रिप्लाई नहीं आया। क्या पता उसके मन में क्या है क्या नहीं है। फिर बीच में मैंने ना उसकी रूममेट पूजा को भी मैंने मैसेज करा, मैंने पूछा क्या हुआ आपका मतलबी फ्रेंड, मैंने सीधा बोला मतलबी फ्रेंड क्या हुआ, उसने तो हम ट्रांसजेंडर को सिर्फ यूज़ करा ना, प्रमोशन करने के लिए आप ट्रांस को यूज़ कर रहे हो तो वो गलत है, आप प्रमोशन करने के लिए आप ट्रांस को यूज़ कर रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। आपको जब ज़रूरत थी आपने ट्रांस को बुलाया, ज़रूरत नहीं थी तो फेंक दिया रास्ते पे। यार इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारी फीलिंग के साथ खेला। तो इस चीज़ का मुझे तो इतना हर्ट नहीं हुआ, मैं सीरियसली बोलूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, आके मेरे पैर छूते हैं, मेरे से ब्लेसिंग्स लेते हैं, लेकिन जो मेरे पीछे वो कुछ ट्रांसजेंडर सपोर्ट करने आए थे, उनको अभिषेक से मिलना था सिर्फ, और कुछ नहीं था। बट फिर भी जो भी उसके मन में था, मैंने बीच में अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करा, उन्होंने रिप्लाई नहीं करा कुछ। कोई बात नहीं यार, जो भी हुआ अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मुझे भी सबक मिल गया कि मैंने शायद मुझे गलती नहीं करी, मैंने सपोर्ट करके अच्छा किया, सपोर्ट करना जेन्युइन था, लेकिन सबक मिल गया कि किसी के इतना क्लोज मत हो आप,